नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं एक समसामयिक विषय जिसको लेकर के कतिपय राजनीतिक दलों ने बहुत हो हल्ला मचा रखा है, उस पर टिप्पणी करना चाहूँगा। बंधुओं बहनों, जो लोग इस मुगालते में हैं कि वे किसी अपराधी को, किसी आतताई को किसी धर्म विशेष का उल्लेखित कर उसका महिमा मंडन करने लगते हैं और पुलिस एनकाउंटर में उसके मारे जाने पर हाय तौबा मचाते हैं, जबकि किसी दूसरे ऐसे ही अपराधी के एनकाउंटर होने पर गूंगे हो जाते हैं। उनके बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा। महर्षि वशिष्ठ ने ये कहा है कि वध्या आततायिन, आतताई वध के योग्य होते हैं। तो आप सब जानना चाहेंगे कि आतताई किसे कहते हैं? जो किसी की संपत्ति, किसी का जीवन, किसी का परिवार, किसी का घर छीनने का दुस्साहसिक उपक्रम करे और लोग को पीड़ित करने का कोई क्षण जाया न करे, दूसरे लोगों को सताने का कार्य करे, लोगों का जीवन दूभर करने का काम करे, ऐसे लोगों को आतताई कहा गया है। और ऐसे आतताइयों का वध किया जाना परम आवश्यक होता है। ऐसे आतताई जब तक धरती पर रहते हैं तब तक वे किसी को चैन से रहने नहीं देते। और जब ऐसे आतताई मिटाए जाते हैं तब जाकर के समाज को शांति मिलती है। शासन कहते किसे हैं? शासन वही है जो अपना सिर्फ 3 धर्म स्वीकार करे। दुष्टा दंडनीया, सज्जना पालनीया, प्रजा धर्मेण रक्षणीया। गजब की बात है कि लोग आतताइयों के पक्ष में ऐसे खड़े हो जाते हैं मानवतावादी बनकर, मानो वे ही मनुष्यता के, करुणा के, उदारता के साक्षात अवतार। वही जब उन पर बनाती है तब बगले झांकने लगते हैं। हमारे इस उत्तर प्रदेश में ऐसे आतताइयों का वर्तमान योगी सरकार जिस तरह से निपटारा करने का संकल्प लेकर आचरण कर रही है, वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए स्वागत योग्य होना चाहिए। क्योंकि अपराधी का मिटना ही अपराध का मिटना है। जो लोग सुधरने को तैयार नहीं, जो लोग उदारता का, सरलता का, करुणा का नाजायज लाभ उठाते हैं और शासन के बार बार चेतावनी
देने पर भी सुधरने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों को बलपूर्वक मिटाया जाना चाहिए, घेर कर मिटाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मौका पड़ने पर शासन के जनों को भी नहीं छोड़ते। आखिर विकास दुबे ने हमारे साथ साथ पुलिस भाइयों का नृशंस हिंसा करने का कार्य किया, उनकी नृशंस हत्या की। फिर ऐसे विकास दुबे के लिए हाय तौबा मचाने की जिन लोगों ने जरूरत की, वे भी वस्तुतः या तो अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के चक्कर में और या खुद भी आपराधिक मनोवृत्ति के होने के कारण उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। कोई अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, चाहे वो मुख्तार अंसारी और उसका गैंग हो या अतीक और उसका गैंग हो या और कोई। इस 5-6 साल में जिन 183 आतताइयों का एनकाउंटर किया गया, वो पूरे समाज में शांत स्थापन करने का सबसे सुंदर उपक्रम है। लेकिन वोट की लालच में कुछ दुष्ट देश के दुश्मन और कहलाने को इस देश के राजनीतिक दल और उसके अगुआ उसके लिए घड़ियाली आंसू बहाने में लगे हुए। अतीक, अशरफ या उसके गुर्गे अपराधी थे, उसको धर्म विशेष का कह करके उसका महिमा मंडन करने के चक्कर में इन लोगों ने इस देश के प्रति, समाज के प्रति महापाप किया है। इस समाज का कौन ऐसा व्यक्ति है जिस क्षेत्र में अतीक का आतंक रहा है वो पीड़ित ना रहा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान या कोई और। अरबों की संपत्ति उसने बलपूर्वक बनाने का कार्य किया, तो इन्हीं दुष्ट राजनीतिक दलों के संरक्षण में, ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बसपा, ये उसके सारे पापों में बराबर के हिस्सेदार हैं। इनने उनका संरक्षण किया क्यों? और कोई भी राजनीतिक दल अगर ऐसे आतताइयों को, ऐसे अपराधियों को प्रश्रय देता है, संरक्षण देता है, तो ऐसे राजनीतिक दलों को चाहिए कि इस देश की जनता दरकिनार करे और उनको उनकी औकात बता दे। क्या किसी को मालूम नहीं है कि अपनी सरकार बचाने के लिए 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने अतीक और अतीक जैसे 7 आतताइयों को, अपराधियों को कैद से छुड़वाकर, पैरोल दिलवाकर और अपनी सरकार बचाने का कार्य किया था। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है, सरकार चली जाती तो चली जाती, लेकिन कम से कम ये कलंक तो कांग्रेस के मत्थे न चलता। श्रीमती इंदिरा गांधी ने विशेष तौर से अपराधियों का संरक्षण और उनका उपयोग करना शुरू किया था। वह अपने से द्वितीय को देखना पसंद नहीं करती थी और उसको
रास्ते से हटवाने का कार्य करती थी। ललित नारायण मिश्र कैसे मरे, किस षड्यंत्र से मरे, और उसके बाद उनके भाई और उनके परिवार का मुंह बंद करने के लिए जगन्नाथ मिश्र को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या इसके पीछे का दर्शन किसी को मालूम नहीं है? कांग्रेस चाहे भी तो इस देश के प्रति, इस देश में दंगा फैलाने से लेकर आतताइयों को, अपराधियों को संरक्षण देने का जो जो कृत्य उसने किया है या और दूसरे राजनीतिक दलों ने किया है, वो सब जवाबदेह हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा जैसे राजनीतिक दल में ऐसे आपराधिक प्रकृति के लोग नहीं होंगे, लेकिन यदि भाजपा इस देश की राष्ट्रीयता और इस देश की गरिमा का सम्मान करने का जज्बा रखती है तो उसे ऐसे अपराधियों को अपने दल से बाहर करने की जरूरत है। देश को बचाने की जरूरत है। इस देश में जो कृत्य कतिपय राजनीतिक दल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन सब ने, और चाहे बसपा सपा, ये सब विशेष तौर से इस देश और इस देश में शासन करने वाले राजनीतिक दल में अंतर नहीं कर पा रहे। अगर अंतर कर पाते तो वो ये समझते कि हम ऐसा कोई आचरण जो इस देश की एकता को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाता हो, उसे हम किसी राजनीतिक दल या सत्ताधारी राजनीतिक दल के विरोध में नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे। कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे इस देश को नुकसान पहुंचता हो। लेकिन देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे इस देश की जनता को संभलने की जरूरत है और बेबाक रूप से जो दोषी है उनको दोषी कहने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी हम सबको माफ नहीं करेगी। आज बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता वही खूनी कृत्य करने पर आमादा है सत्ता के लिए जो कभी वहाँ की वाम मोर्चा सरकार करती रही है। वे वाम मोर्चा भी पुराने समय से ही देशद्रोही पार्टी रही है और ममता भी देशद्रोही पार्टी है। ममता की तृणमूल कांग्रेस भी देशद्रोही पार्टी है। खास तौर से जो थोड़ी बहुत कमी है इस दृष्टि से, क्योंकि गुंडों का संरक्षण करने का काम कांग्रेस, बसपा और सपा ने भी किया है। कुछ दूरी तक भाजपा में भी ऐसे लोग अवसर पाकर के घुसे हैं, जिसके कारण हमारे देश का राजनीतिक स्वरूप दूषित हुआ है। उसके निर्मलीकरण करने का एक ही उपाय है कि जो किसी न किसी तरीके से जो राजनीतिक उद्देश्य से किसी पर आरोप लगाया जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो इस देश में भ्रष्टाचार करने का कार्य करते हैं, इस देश के धन को लूटने का कार्य करते हैं और जो इस देश में अपराधियों, गुंडों और माफियाओं का संरक्षण करते हैं, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, उनकी निंदा की जानी चाहिए और उनको किसी भी हालत में
सत्ता प्राप्ति के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए। जनता को ये विशेष तौर से सोचना होगा, तभी इस देश का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सब इस संदर्भ को लेकर विचार जरूर करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी इस संदर्भ में देने का कार्य करें। जय हिंद।